गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी थोड़ा सा ऑफ चल रहा है, व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करने के लिए कुछ था नहीं, तो अभी लास्ट 1 वीक से आई थिंक ज़्यादा मैंने मोबाइल उठाया नहीं रिकॉर्ड करने। आज सैटरडे है, सुबह सुबह का टाइम है, अभी 8 साढ़े 8 हो रहे हैं कुछ, तो मैं सोचा थोड़ा रिकॉर्ड करूँ। बालकनी में एक्चुअली मैं आया था पेड़ों को पानी देने, और बस वही वही करते करते मेरे को लगा कि स्टार्ट कर दूँ व्लॉग। आज थोड़ा सा बाहर का काम है, हॉस्पिटल जाना है मेदांता चेकअप करने के लिए, मतलब नॉट अपना, ऑफ कोर्स फैमिली मेम्बर का, तो वो सब रहेगा। अभी रिकॉर्ड कर पाया तो वहाँ का कुछ रिकॉर्ड करूँगा, वरना आने जाने का एंड वापस आकर के कंटेंट फिर आगे बढ़ाऊँगा। यही है। बाकी किट्टू धूप के बड़े मज़े ले रही है भाई, इसको इतना पसंद है धूप में बैठना, इतना पसंद है धूप में बैठना। मतलब जैसे तेज़ धूप निकलती है तो खिड़कियों के पास जाके बैठ जाती है, या फिर बालकनी का गेट खुलवा लेती है, और अभी चुपचाप से आकर के सीधे ये कुर्सी पे बैठ के बाहर के नज़ारे एंजॉय कर रही है। किट्टू के एंगल से ये व्यू है अभी नीचे का। कोई ट्रक है, ये लगता है कोई शिफ्ट होने वाला है, उन सबको ही देख रही है। बाकी गाइस ये पेड़ तो यार मैं बहुत ट्राई किया रिवाइव करने की। ये दोनों गुलाब तो रिवाइव हो गया है, मतलब अच्छा खिला खिला आया था, फिर से मुरझा गया है। बट ये दोनों, एक गेंदा का फूल था और एक नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार ये वाला, तो आई थिंक ये बदलना ही पड़ेगा। बीच में मैंने इसमें वो तो बदल दिया था खाद वगैरह, बट रिवाइव हो नहीं पाया है। बाकी मौसम बहुत अच्छा है, एकदम खिला खिला खिली खिली धूप है, दूर दूर तक नज़ारे दिख रहे हैं। पॉल्यूशन कम ही लग रहा है, इस साइड भी सही है, दूर तक नज़ारे हैं। नहा धो के तैयार हो गया हूँ गाइस, धूप तो काफ़ी ही ज़बरदस्त निकली हुई है। तो बस अब हम लोग निकलेंगे। अभी कितना 11:10 11:05 हो रहा है, 12:20 का अपॉइंटमेंट है, थोड़ा सा लेट है, बट अगर ट्रैफिक ना मिले तो आधे घंटे से ज़्यादा का रास्ता नहीं है। एंड बीच में आई थिंक वो IFC वाला एक सिग्नल है जो काफ़ी बड़ा है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी सिर्फ एक कंसल्टेशन है, फॉलोअप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। कुछ रिकॉर्ड कर पाए वहाँ जाके तो रिकॉर्ड भी करते हैं। ऑन्कोलॉजी सारा काम तो हो गया, अब एक मेडिसिन लेनी है दो, तो उसका ही बस वेट कर रहे हैं हम लोग। इसमें भी बड़े झंझट है यहाँ पे, टोकन लीजिए, वेट करिए, वही कर रहे हैं। हो गया काम गाइस, मतलब काम क्या, दिखाना हो गया डॉक्टर को, और करते कराते भी हम घर आए 3:15 हो रहा है, बहुत लेट हो गया। तो पहले सबसे पहले तो खाना खाएंगे चेंज वगैरह करके, और फॉलोअप के लिए कुछ टेस्ट कुछ स्कैन बोले हैं, तो फिर नेक्स्ट सैटरडे वापस जाना है। तो कुल मिला जुला के पार्शली सक्सेसफुल विज़िट था। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और बेबी को भी कॉलिक का काफ़ी पेन है आज, इनफैक्ट कल रात से सही से सो नहीं पा रहा है, परेशान है। तो बस उसको भी देखना है अभी हम लोगों को, मतलब हम लोग क्या वाइफ देख रहे हैं, बट उनको भी थोड़ा सपोर्ट करना है। कॉलिक का समझ नहीं आ रहा, कई कई जगह पे लिखा होता है कि 3 महीने के बाद सही हो जाता है, बट बहुत मुश्किल है। बीच में सही हो गया था दवाइयों से, अभी भी दवाइयाँ चल रही हैं, बट कल से वापस स्टार्ट हुआ है, तो सो ही नहीं रहा है पूरे टाइम, गोदी 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 वैसा है। स्माइल कर रहे हो तो। कॉलिक फेज़ में बच्चों का बहुत बुरा हाल होता है गाइस, मतलब लिटरली 1 मिनट वो सो नहीं रहा है, मतलब एक आधा मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट सोता होगा, एंड फिर उठ के बैठ जाता है पेन से, मतलब जो भी रिफ्लेक्स टाइप का होता है। तो बस वही करते करते शाम हो गई है, मतलब खाना खा के मैं हम लोग थोड़ा, हमने सोचा था कि वो सो जाए तो हम लोग भी थोड़ा देर सोएंगे, बट वो बात है रात 3 साढ़े 3 की, और अभी बज रहे हैं 7:30। तो फाइनली मैं अब उठा हूँ रूम से, मदर अभी भी बेबी को लेके बैठी है, और मैं चाय बनाने लगा हूँ, थोड़ा चाय पी लूँ, थोड़ा फ्रेश लगेगा, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। बाकी आई डोंट थिंक आज इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ है कंटेंट अभी आने के लिए, बट देखता हूँ अगर मैं कुछ और हुआ तो, वरना कल संडे को इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, एंड देन फिर आगे लेके जाएंगे।
हाँ, आज संडे है। सुबह क्या उठे ही हुए हैं हम लोग, क्योंकि बेबी का वो जो मैंने कल भी बताया था कॉलिक वाला सीन, उसका ऐसे हार्डली वो सोता है, मतलब 1-2 घंटे सोता है, फिर उठता है सोता है। बाकी सुबह बहुत अच्छा सनराइज़ हुआ था। आई थिंक आपने इससे जस्ट पहले वाला जो क्लिप जो है वो आज के सनराइज़ का है। बहुत सुंदर था। एंड आजकल सनसेट सनराइज़ दोनों बहुत अच्छे हो रहे हैं गुड़गांव में, मतलब साफ़ है, पोल्यूशन कम है तो दिखता है अच्छे से, विजिबिलिटी अच्छी होती है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं अभी करने के लिए, घर पे ही हूँ। सेकेंड हाफ में शायद मैं निकलूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कार की एक टायर पंचर है, तो शायद उसके लिए मैं जाऊँगा, क्योंकि कल से वापस ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऑफिस से पहले या ऑफिस के बाद मैनेज करना। तो मैं भी ट्राई करूँगा कि लंच आवर्स के बाद एक बजे 3-4 बजे तक जाऊँ और पंचर बनवा के आ जाऊँ, एटलीस्ट चेक करा लूँ। बिकॉज़ कल जब हॉस्पिटल गए थे तो वापस आते एक रास्ते पे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कार थोड़ी हिल रही है, जो कि यूजुअली होती नहीं है, तो एक बारी मैं वो चेक करा लूँगा। ऐसे ही चप्पल वप्पल में जा रहा हूँ मैं फाइनली पंचर का काम कराने। लंच के बाद का प्लान था, पर इतनी नींद सी आ रही थी, प्लस बेबी वाला भी थोड़ा सा वो सब था, उसके साथ बैठना था, तो लेट हो गया। मोटा मोटी कितना भी 4:30 पौने 5 हो रहा है शाम के। तो बस ऐसे ही मैंने चेंज वेंज नहीं किया घर के कपड़ों में ही। मैंने सोचा कि पास में कोई पेट्रोल पंप में हो पंचर वाला, तो वहाँ काम करा के फटाक से आऊँ। इस टायर में लग रहा है, मेरे को देख के तो नहीं समझ में आ रहा, बट हवा कम है और ऐसी भी फील हो रही है, बट नॉट श्योर, 100% सर्टेन भी नहीं है कि है या नहीं है। फिर भी चेक करा लेता हूँ। अभी 2 दिन पहले जब पेट्रोल के साथ जब हवा लिया था, तो उन भैया ने भी बोला था कि इसमें हवा कम है। तो ऑफिस के बाद का टाइम था, वो ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलरेडी 6 बज रहे होंगे। तो मैं भी थोड़ा आलस कर गया था कि चलो बाद में दिखाएंगे, तो आज दिखा लेते हैं। बिकॉज कल से वापस ऑफिस स्टार्ट है, तो 5 दिन वही ऑफिस घर का स्केड्यूल रहेगा, तो उतना टाइम मिलेगा नहीं। गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग स्टार्ट कर दी, तब रियलाइज़ करा कि वॉलेट तो लिया ही नहीं है। हालांकि उतना ज़रूरत नहीं पड़ता वॉलेट का, यूपीआई है, बट फिर भी लाइसेंस वगैरह उसी पे है। गुड़गांव में ट्रैफिक सिग्नल्स पे ये पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं होता भाई, कभी भी किसी को कहीं भी रोक लेते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं गया था पार्किंग में, मेरा बेसमेंट 2 में है, तो बेसमेंट 1 तक गया था, वापस आया हूँ। तो फटाक से बस ये करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, लेकर के आता हूँ ऊपर से, फिर निकलेंगे। राउंड 2 गाइस, ले आया हूँ ऊपर से वॉलेट जा कर के मैं, और अब फाइनली निकल रहे हैं। निकल तो गया हूँ, बट समझ ही नहीं आ रहा कि चेक कहाँ कराना है। एक बीच में आई थिंक यहाँ से ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है, सोच रहा हूँ वहीं करा लूँ, बट जनरली लोग कहते हैं कि पेट्रोल पंप में अवॉइड करना चाहिए, नो कुछ का कुछ कर देते हैं वो लोग। देखता हूँ अगर कोई और बीच में मिली तो दुकान ठीक है, वरना तो फिर मजबूरी में वही मेरे को याद आ रही है। ऐसे पेट्रोल पंप वाले पे ही आ गया हूँ मैं, देखते हैं, आई होप काम हो जाए बस मेरा। हो गया गाइस काम, भैया ने वापस चेक किया। तो मैंने थर्सडे ऑफिस के बाद लिया था सब में हवा, सारे टायर में 35। तो अभी जो पीछे वाला मेरे को लग रहा था, कल जो मैं मेदांता गया था तो थोड़ी गाड़ी हिल रही थी, तो उसमें जो था वो आया है 31 पीछे वाले में। बट भैया कह रहे हैं कि कई बार वो ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पंचर ही हो। तो अभी वापस उन्होंने सब में 35 कर दिया है, और बोला है कि अभी 1-2 दिन चलाइए आप, मोस्टली ट्यूसडे वापस बोला है कि एक बारी हवा के चेक करा लेना आप सुबह शाम जब आपको टाइम मिले, तो उसी हिसाब से फिर अगर फिर भी होगा, अगर कम हो रहा होगा, वापस 31 के आसपास हो रहा होगा, तब खोल करके चेक करेंगे। सो बेसिकली वो कह रहे हैं माइनर हो सकता है पंचर हो, बट इतना नहीं है कि उसको अभी छेड़ा जाए। लेकिन ठीक है भैया, चलो कम से कम एक तशफ़ी तो हो गई, मैंने चेक करा लिया। बाकी कल ऑफिस, कल या परसों तक ऑफिस देखते हैं, 2 दिन आना जाना, फिर उसके बाद जैसा भी लगेगा तो करेंगे, ज़रूरत लगी तो करा लेंगे फिर। बाकी मैं वापस घर की तरफ निकल गया हूँ,
घर की तरफ के ऑलमोस्ट आधा रास्ता आ गया हूँ, तो बस 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। और फिर इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। इसके आगे नेक्स्ट व्लॉग से कंटिन्यू करेंगे। छोटा व्लॉग ही होगा आई थिंक, 8-10 मिनट का ये वाला, बट आई थिंक सही है। इतना ड्यूरेशन भी ज़बरदस्ती खींचने का भी कोई सेंस नहीं है। एंड आगे जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड करूँगा फिर नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग्स। एंड अगेन सेम रिक्वेस्ट, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑफ कोर्स अगर आप न्यू फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। एंड अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो ज़रूर चैनल को एम्पलीफाई करिए अपने नेटवर्क में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने रिलेटिव ग्रुप्स में। थैंक यू।